यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। चलो, तुम सबको मजा आया? तो चलो बजाओ ताली। चमकीली, तुम्हें पता है आज तुम्हें खुश देखकर अपने दिल को खूब सुकून मिला है। पता है तुम्हारे अंदर एक उत्साह देखा मैंने और मास्टर जी ने। क्या मास्टर जी? तुम्हारे अंदर पढ़ने की लगन बहुत ज्यादा है और तुम्हारा यही उत्साह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। और देखना एक दिन तुम अपने घर का नाम जरूर रोशन करोगी। सच मास्टर जी? सच। अच्छा अब चलो हम सब दोबारा खेलते हैं। चलो फिर से रेलगाड़ी बनाओ। सोलापुर, कोल्हापुर, कोल्हापुर, सोलापुर, उत्कल, दंडीगल, उत्कल, अलीपट्टम, पुलीपट्टम, कुरंगल, मुरंगल, गोरेगांव, अहमदाबाद। जोगी, आज हमारी बहन की बहुत बड़ी बदनामी हुई है। यह हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई हमारी बहन की बेइज्जती करे। और उस मास्टर की इतनी हिम्मत कि हमारी बहन को छोड़कर हमारे टुकड़ों पर पलने वाली उस चमकीली की बड़ाई करे। यह बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं। तुम बेफिक्र रहो, इन मास्टरों का आज इंतजाम हो जाएगा। धर्मा। जी मालिक। पता है ना तुम्हें क्या करना है? जाओ। जी। तू तो गया हरामजादे। इतनी दूर जाता है घर? बस थोड़ी देर और। अरे वो देखो सामने कोई किसी को मार रहा है। मार रहा है? तू पैर पकड़, मैं देखता हूँ सालों को। रुक जाओ सालों। चलो। कृष्णा, हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे क्या हुआ? ये क्या हुआ तुझे? हैं? तुम लोग कौन हो? क्या मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे साथ पढ़ता था, दिनेश। लेकिन ये सब हुआ कैसे? बॉस, आपके जाते ही कुछ लोग आए और मुझे मारना शुरू कर दिया। वो तो भला हो इस इंसान का जिसने वक्त पर आकर मेरी जान बचा ली। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो क्या रहा है ये सब? क्या हो रहा है यहाँ? आप कौन है? मैं यहाँ का इंस्पेक्टर रह चुका हूँ। सही बात है, गुनाह पहले होता है और पुलिस बाद में आती है। मास्टर जी, मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन इस गांव के ठाकुर अपने आप को झुका मानेंगे और उस दिन मैं अपने आप को एक सच्चा पुलिस वाला मानूंगा। इन ठाकुरों ने गांव वालों की जमीनें अपने नाम करा ली हैं
जिस दिन गांव वालों को अपनी जमीनें वापस मिल जाएंगी, बहुत एहसान होगा आपका, बहुत एहसान होगा मास्टर जी, बहुत एहसान होगा। तो ये बात है, तभी तो मैं सोचूं कि गांव के लोग डरा डरा क्यों रहते हैं। अब इन ठाकुरों का कुछ तो करना पड़ेगा। बॉस, कल रात जो भी हुआ, उसके बाद मेरा मन नहीं करता कि मैं यहाँ रहूं। कृष्णा, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना। और वैसे भी तुम्हें तो चंपा के पिताजी के लिए दवाई लेकर जाना था ना? हाँ बॉस। अगर इस सेवा का मौका मुझे दिया जाए तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लो, तुम ही ले जाओ। दोस्तों, एक अच्छा और बड़ा इंसान बनने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है, और वैसे ही एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एक्टिंग भी बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों, मिलते हैं बनवारी लाल झोल जी से, जो बताएंगे आपको एक्टिंग की खास बातें और बच्चों द्वारा सीखी गई एक्टिंग की कुछ झलकियाँ। नमस्कार बच्चों, भाइयों बहनों। कलश फिल्म एंटरटेनमेंट के ये सभी बच्चे जो एक एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग के माध्यम से आए हैं। एक्टिंग आजकल का जो दायरा काफी बड़ा है और काफी बच्चे इस दायरे में आने को इच्छुक भी हैं। एक्टिंग जो है, सीखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। एक्टिंग उसी को कहते हैं जब आदमी या बच्चा अपनी एक्टिंग से अपनी चीज को मनवा लेता है, चाहे मां से या बाप से, तो मान लो कि उसने अपनी एक्टिंग सही की है। लेकिन एक्टिंग में हमें बहुत कुछ ऑब्जर्व करना पड़ता है, मार्केट से, बाहर से। इसमें डिक्शन है वो सही होना चाहिए और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी एक्टिंग बाहर आती है। एक्टिंग के कई स्कूल भी हैं, यहाँ बच्चे जाते हैं, सीखते हैं। तो मैं इन्हीं से ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप जो है थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, और एक दूसरे से सहायता मांगिए कि कैसे क्या करना है। आपस में एक्टिंग कीजिए। एक बाप बन गया, एक बेटा बन गया, एक बदमाश बन गया, एक पुलिस वाला बन गया। ऐसे करके प्रैक्टिस करते रहो, तब जाके कहीं आप एक्टिंग के माध्यम में आगे आ सकते हैं। क्योंकि एक्टिंग का माध्यम काफी बड़ा है। आज हर आदमी चाहता है कि मैं फिल्मों में जाऊं, मैं भी अमिताभ बनूं, शाहरुख खान बनूं। बनने की इच्छा सबकी है, लेकिन उनके पीछे कितनी मेहनत है ये कोई जानता नहीं है। और जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। मेहनत करेंगे तो आप भी आगे आ सकते हैं। थैंक यू। यह मजदूर का हाथ है गाड़िया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। यह ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है गाड़िया। तू चाहता है कि मैं तेरे यहां कुत्ता बनकर रहूं? तू कह तो भगूं, तू कह तो काटूं। डरा कर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ देगा दिया। क्या बात है भैया, आज मेरी खुशी की बात है और आपकी आंखों में आंसू। काश आज मैं जिंदा होती तो कितनी खुश होती है देखकर उनका बेटा इतना। राजू, क्या बात है भैया, आज इतने परेशान क्यों? यार मेरी नौकरी छूट गई। क्या? चल भाई मेरे साथ चलना, मुझे तुमसे काम है। हाथ छोड़ना मेरा, हाथ छोड़। माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हो? ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। मोनू, मुझे कुछ नहीं सुनना है, समझे? कुछ भी नहीं सुनना है। भैया, आप जैसे सोच रहे हैं वैसे कुछ नहीं है। अच्छा, और जो लोग बातें बना रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। यार अर्जुन, मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। आज तुम्हारे भाई की वजह से मैं कहीं पे अपनी शकल दिखाने के लायक नहीं रहा। एक बात याद रखना, अगर मैं सुनीता को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरे भाई
तुम मुझे गलत समझ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनपढ़ का कैरेक्टर तो आप जो भी बोलोगे चलेगा, लेकिन फिल्मों में अगर आप आना चाहते हो, एक्टिंग में आना चाहते हो, तो डिक्शन जो है, उच्चारण जो है आप शब्दों का, वो बहुत ही साफ क्लियर होना चाहिए। जैसे जरूरत है तो मालूम है जरूरत नहीं, जरूरत है। तो जहर, अरे जहर खा लेना, गांव का अगर बोलेगा तो ठीक है, अरे जहर दे दिया इसे, ठीक है। लेकिन यहां शुद्ध है, वो मालूम होना चाहिए कि यहां जहर नहीं, जहर बोलना है, ठीक है। तो एक तो वो अपनी जो कई भाषाएं जो अपनी आप तो क्या चलेगी अपने हिसाब से, लेकिन हिंदी जो है आपकी शुद्ध होनी चाहिए। एक तो वो अच्छी तरह पढ़ा करो, हिंदी का अखबार पढ़ो, हिंदी की किताबें पढ़ो। एक्टिंग के अंदर फील करो पहले, सबसे पहले फीलिंग्स आपके अभी बहुत कम है। जैसे अभी अगर रोना पड़ा तो चाहे कितना बड़ा एक्टर है वो सूट पहन का, लेकिन एक्टिंग की तो जाए और नहीं है कुछ, चाहे वो अनपढ़ भी है। हाँ, तो मेरा हवाई जहाज बाहर खड़ा है और मैं जा रहा हूं, फिर कल मिलूंगा। और नेताजी बने जैसे नमस्कार। तो इस बार आप लोग वोट मुझे ही देंगे, मैं इस उम्मीद से वापस जा रहा हूं, नमस्कार। उसको अंदर ढालो। अगर बदमाश है तो बदमाश की बॉडी लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ेगी आपको। अगर बदमाश है तो क्या है, बदमाशी है तो नहीं, निकालो में सब क्या क्या लाए हो, ये नहीं होगा। नीचे करो, अब नीचे अरे अब कौन था वो, हाँ ये अगर ये मन वो पूरी ऐसा करके अगर यूं हो जाए। और जैसे अगर बदमाश आया और तुम जो जैसे खड़े हो, या पुलिस वाला है और तुम गैंग पकड़ा उन्होंने, तो गैंग का क्या क्या ये खड़े हो गए। दोस्तों, ये तो थी कुछ खास बातें और एक्टिंग की कुछ झलकियाँ। अगर आपके अंदर है लगन और आगे बढ़ने की प्रतिभा, तो हम यानी कलश फिल्म एंटरटेनमेंट देगी आप लोगों को एक सुनहरा मौका। तो आइए और मिलिए कलश फिल्म एंटरटेनमेंट से, जो करेगी आपके सपने साकार। आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे भी संपर्क कर सकते हैं या हमें ईमेल भी भेज सकते हैं kalashfilm@gmail.com पर। कोई है क्या? कौन है? इश्क बिना जी ना सकेंगे, अब तेरे बिन रह ना सकेंगे। क्या कहती है दिल की धड़कन, सुनती तो जा। रब्बा रब्बा ओ रब्बा रब्बा, रब्बा रब्बा ओ रब्बा रब्बा, रब्बा रब्बा ओ रब्बा रब्बा, रब्बा रब्बा ओ रब्बा रब्बा। आंखों से आंखें मिली जो सनम, हुआ ये कैसा मिलन। जीना मुझको आता न था, तूने सिखाया सनम। बेकर मुझको ऐसा लगा, तू है छुपी कहाँ। रब्बा रब्बा ओ रब्बा रब्बा, रब्बा रब्बा ओ रब्बा रब्बा, रब्बा रब्बा ओ रब्बा रब्बा, रब्बा रब्बा ओ रब्बा रब्बा।
जब से बनाया दीवाना मुझे, ढूंढता हूँ मैं तुझे। दिन का चैन रातों की नींद कुछ भी न भाए मुझे। तू ही मेरा रब, तू ही सरम, तू ही है मेरा खुदा। रब्बा रब्बा ओ रब्बा रब्बा, रब्बा रब्बा ओ रब्बा रब्बा, रब्बा रब्बा ओ रब्बा रब्बा, रब्बा रब्बा ओ रब्बा रब्बा। बहुत ढूंढा है आपको, बहुत। आखिर मुझे मेरी मोहब्बत मिल ही गई। क्या बोला? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं आपके पिताजी के लिए दवाई लेके आया था, ये उन्हें दे दीजिएगा, आराम मिलेगा उनको। लीजिए। ठीक है, चलता हूँ, बाय। हेलो मास्टर जी, कैसे हैं आप? आप लोग यह तो जानते होंगे कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया। तो मैं बता दूं आपको, हम लोग बच्चों के लिए और इन गांव वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं। इस गांव के ठाकुर होने के नाते हमने ये फैसला किया है कि हम इस स्कूल में बच्चों के लिए दौड़ प्रतियोगिता रखेंगे। लेकिन ठाकुर साहब, जीतने वाले को क्या मिलेगा? जो आप कहोगे। क्या गांव वालों को उनकी जमीनें वापस मिल जाएंगी? ठीक है, उन्हें उनकी जमीनें मिल जाएंगी, लेकिन खेल हमारे तरीके से होगा। लेकिन ये प्रतियोगिता होगी कैसे? कि वो इस तरह होगी, हमारी बहन बिंदिया के साथ आपके स्कूल के किसी भी एक बच्चे को दौड़ना होगा। अगर आपके स्कूल का कोई भी बच्चा इस काम के लिए हाँ करता है तो ठीक है, नहीं तो पूरे गांव के साथ साथ तुम्हें भी हमारी गुलामी करनी होगी। क्या समझे मास्टर साहब? ठीक है ठाकुर साहब, हमें मंजूर है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। राम राम ठाकुर साहब। हाँ भाई, किसी बच्चे के साथ हमारी छोटी हार गई तो? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गांव में किसी की हिम्मत नहीं जो हम ठाकुरों के खिलाफ अपना सर उठाए। इसलिए जीत सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी, सिर्फ हमारी। सब इतने खामोश क्यों हो गए? कुछ बोलो कोई। मास्टर जी, आपने ठाकुरों से शर्त तो लगा ली, इसका अंजाम सोचा है आपने? सूरज जी, अंजाम की परवाह वो लोग करते हैं जिनके मन में विश्वास न हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये दौड़ हम ही जीतेंगे। लेकिन मास्टर जी, दौड़ेगा कौन? चमकीली दौड़ेगी। मास्टर जी, हम फिर तो लगता है मुझे मेरी वर्दी वापस मिल जाएगी, मेरी वर्दी। और हम लोगों को ठाकुर की गुलामी से आजादी मिल जाएगी। मास्टर जी, हम ये दौड़ नहीं दौड़ सकते। लेकिन चमकीली क्यों? हमारा मन नहीं है, हम ये दौड़ नहीं दौड़ सकते। देख बेटा चमकीली, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, और मुझे पता है तू ये दौड़ जरूर जीतेगी। अरे बेटा, सोच कर देख, अगर तू जीत गई ना, इस स्कूल की क्या, पूरे गांव की इज्जत बढ़ जाएगी बेटा। और सोच, जब इतना सारा पैसा आएगा तो पिताजी का इलाज करा सकते हैं। और इस राजू को देख, ये भी इसी गांव का है, पढ़ने के लिए शहर गया था, और आज ऐसा बन गया है कि कुछ भी कर सकता है। तू क्यों नहीं कर सकती? बस मास्टर जी, बस। हम अपना सपना पूरा नहीं कर सकते, हमें माफ कर दीजिए।
तुम्हारे अंदर पढ़ने की लगन बहुत ज्यादा है और तुम्हारा यही उत्साह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है।